भारतीय जनता पार्टी पूरी स्टैंड पे थी। उन्होंने ये पूरा स्टैंड लिया कि हम इन डेली वेजरों की बात करेंगे और डेली वेजरों का प्रेशर बनाएंगे ताकि इन लोग बच्चों को राहत मिल सके। अब देखना ये है कि क्या इसको बाई फेस मैनर में कितने लोगों को ये दे पाते हैं, नहीं दे पाते हैं, वो चीज देखने की जरूरत है। इन्होंने 12 सिलेंडरों की बात की थी, अब 6 आए हैं, तो अब 6 जो है, बाकी लोग भी राहत चाहते थे। सारे मीडियम मध्यम वर्ग के लोग जो है वो सारे वंचित रह गए। कुल मिला के बजट जो है, कोई इतना सक्सेसफुल बजट जो उम्मीदें लोगों की थी जम्मू कश्मीर के अवाम की, वो मुझे इतने लुभाए सपने जरूर है। ये कब पूरे होंगे वो बात की बात। जो उम्मीदें लोगों को थी वो उम्मीदें का बजट नहीं है। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरह से आज सीएम उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर की असेंबली में जम्मू कश्मीर का बजट पेश किया, तो कैसा रहा ये बजट, इसी के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं भाजपा के सीनियर नेता और सांबा के विधायक सुरजीत सिंह सलाथिया जी। जानने की कोशिश करेंगे कैसा बजट रहा, क्या ये जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में है, क्या ये युवाओं के हित में है, क्या इसमें बीपीएल परिवारों को ध्यान में रखा गया, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार अपने बनाए गए मैनिफेस्टो के ऊपर पूरी तरह से कामयाब हुई है। और उसी के साथ डेली वेज का अहम मुद्दा जो आज सीएम उमर अब्दुल्ला ये कहते आए कि हम इनको पक्का करेंगे। और हमने कल आपको बताया था कि सुरजीत सिंह सलाथिया जी ने कड़ा प्रहार जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार पर किया था कि डेली वेज को लेकर कोई संज्ञान जो वो जम्मू कश्मीर की सरकार नहीं ले रही है, और कई बड़ी बातें उन्होंने कही थी। इसी तरह से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, जानना चाहूंगा कि किस तरह से देख रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा, या यूं कहे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सरकार ने ये बजट पेश किया है जम्मू कश्मीर के लिए, क्या ये वाकई में जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में है? देखिए, आज बजट जो पेश हुआ वो रियासत के हमारे मुख्यमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने पेश किया। ये एक रवायत रही है हमेशा कि जब भी बजट पेश किया जाता है तो फाइनेंस मिनिस्टर जो भी हों वो पेश करते हैं। लेकिन जो बजट में आज पेश किया गया उसका अभी हमें उसके कॉपीज वगैरह मिली हैं। अभी इस पे ये फीचर्स देखना पड़ेंगे कि क्या क्या इन्होंने दिया है, क्योंकि ये तो अभी नक्शा ही उन्होंने अपनी तकरीर में सारी बातें कही हैं, लेकिन इसको ग्राउंड पे उतारने के लिए सरकार कितनी वचनबद्ध होती है इसको देखने की जरूरत है। जहाँ तक डेली वेजर का ताल्लुक था, हमने डेली वेजर की बात की थी, तो उसमें भी उन्होंने बाई फेस मैनर्स बात करने की कोशिश की है। अब बाई फेस मैनर इसमें कितने और साल लग जाएंगे, या ऑलरेडी जो बच्चे रिटायर्ड हो गए हैं जो अभी अपनी परेशानी में हैं, तो मैं चाहता हूँ कि अगर वो जब ये ग्रांट्स आएंगी उसमें क्या उन्होंने उनके लिए रखा है, तभी इसके ऊपर कमेंट्स जो है वो किए जा सकते हैं। उन्होंने और भी बड़ी बातें कही हैं, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन में भी बड़े स्लोगन अपने दिए थे, वो फुलफिल नहीं हो पाए। पिछले 1 साल 6 महीने हो गए हैं, तो अभी का जो वक्त रहता है, तो उन्होंने कहा था कि जी मैं 5 साल में सारे वादे पूरे करूंगा। तो कुछ उन्होंने आज कुछ बातों के लिए जरूर उन्होंने जिक्र किया है, चाहे वो सिलेंडर की बात हो, चाहे हमारे डिलीवरीजरों की बात हो। लेकिन इसमें सबसे बड़ा मसला जो इंडस्ट्रीज का है कि जो मैंने जो पार्टी ने भी कहा था कि हमें जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं उनके ऊपर कोई स्पेशल पैकेज दिया जाए जिसमें इंडस्ट्री को बेनिफिट हो सके और जहाँ के बच्चों को रोजगार मिल सके। लेकिन आज उन्होंने एक बात का जरूर जिक्र किया है कि जो भी यहाँ इंडस्ट्री लगी है उसमें हम लोकल्स को प्रेफरेंस देने की कोशिश करेंगे। तो अब कब तक इन चीजों पे अमल होता है उसको देखने की जरूरत है, क्योंकि अभी इससे पहले कोई कमेंट्स करना, जब तक ग्रांट्स और पैसे एलोकेशन जो है वो किस किस मद में कितना कितना दिया गया है, नौजवानों के लिए उन्होंने कहा है कि हमने इतने किए हैं, बाकी वाली पोस्टें कब फिल होंगी। इन्होंने तो 1 लाख नौकरी का वादा किया था 180 दिन में, वो तो पूरा नहीं हुआ। तो अब ये कब इसको पूरा करेंगे वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इसलिए मैं जी आप करिए बात। जी, तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुल मिला के बजट जो है
कोई इतना सक्सेसफुल बजट जो उम्मीदें लोगों की थी जम्मू कश्मीर के अवाम की, वो मुझे इतने लुभाए सपने जरूर है। ये कब पूरे होंगे वो बात की बात है। सर एक चीज जानूंगा, ये जो एएवाई परिवारों की बात करें तो उनको 6 सिलेंडर देने की बात की गई है या उनके बच्चों को फ्री शिक्षा देने की बात की गई है, क्या जो पर्टिकुलर उनका जो हक था वो उनको मिल गया है या अभी भी कुछ कमियां हैं? लेकिन उसके साथ साथ डेली वेयर्स को लेकर मैं फिर से जानना चाहूंगा कि क्या जो आपने बात की थी कि हम प्राइवेट बिल लाएंगे या जो भी हम इस मुद्दे को असेंबली में उठाएंगे बजट सेशन के दौरान, तो क्या यही एक प्रेशर था जिसके चलते सीएम उमर अब्दुल्ला आज मजबूरन जब वो डेली वेयर्स को लेकर वहां पर बात करते नजर आए? देखिए, वो एक प्रेशर पूरी पार्टी का था। भारतीय जनता पार्टी पूरी स्टैंड पे थी। उन्होंने ये पूरा स्टैंड लिया कि हम इन डेली वेजरों की बात करेंगे और डेली वेजरों का प्रेशर बनाएंगे ताकि इन लोग बच्चों को राहत मिल सके। अब देखना ये है कि क्या इसको बाई फेस मैनर में कितने लोगों को ये दे पाते हैं, नहीं दे पाते हैं, वो चीज देखने की जरूरत है। यानी ओवरऑल देखिए आपने जी उसके साथ आपने ये बात की है कि जो हमारे यहाँ जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे लोग रहते हैं उनको सिलेंडरों की बात की थी। अभी इन्होंने 12 सिलेंडरों की बात की थी। अब 6 पे आए हैं, तो अब 6 जो है बाकी लोग भी राहत चाहते थे। सारे मीडियम मध्यम वर्ग के लोग जो हैं वो सारे वंचित रह गए। तो ये तो मुश्किल से हमारी तादाद जो है वो करोड़ के करीब पॉपुलेशन पहुंच चुकी है। तो जिसके मुताबिक ये कोई 5-6 लाख लोगों को ही इसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अच्छी बात है कि उन्होंने वीकर सेक्शन के लिए ये बात कही है। अगर उनकी एजुकेशन भी उनको मिलती है तो अच्छी बात है। लेकिन देखना ये है कि उसके बाद कितना पैसा रखा गया है, कि किस तरीके से किया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी डेफिसिट में है। तो जो प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं उनको ध्यान देने की जरूरत है। तो कितना ये कर पाते हैं ये बाद में ही इसके बारे में जो है बात की जा सकती है। यानी ओवरऑल देखें तो आपका कहना है कि ये बजट जो है वो हेल्दी नहीं है? नहीं, ये लगता मुझे ये है कि जो उम्मीदें लोगों को थी वो उम्मीदें का बजट नहीं है। अब उन्होंने एक प्रयास जरूर किया होगा। अब कितने हद तक ये कामयाब होते हैं उसको देखने की जरूरत है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ सुरजीत सिंह सलाथिया जो कि सांबा के विधायक हैं और कहीं ना कहीं कल डेली वेजेस का मुद्दा इन्होंने उठाया। यानी इन्होंने नहीं बल्कि भाजपा इस मुद्दे को लगातार असेंबली में उठा रही है। क्या यही वजह है कि प्रेशर बना और आज डेली वेजेस को लेकर आज खुद सीएम उमर अब्दुल्ला बोले कि हम रेगुलर करेंगे, कमेटी की रिपोर्ट जैसे आएगी। लेकिन उसके साथ साथ तमाम अगर अलग अलग सेक्टर्स को लेकर बात करें तो इसमें जो है वो बजट कोई कामयाब नहीं है। लेकिन अभी इसका जो गजट रिपोर्ट पूरा सामने आएगा उसमें तमाम चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन जो वादे मैनिफेस्टो में रखे गए थे सरकार की तरफ से, तो क्या उसके ऊपर खरा उतर रही है, उसको लेकर भी क्वेश्चन मार्क जो वो जरूर लग गया है कि 6 सिलेंडर दिए या 6 तक पहुंची है सरकार, जो 12 सिलेंडर देने की बात की गई थी। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर लगातार अभी भी कोई स्पष्ट जो है वो बजट नजर नहीं आ रहा, जो सुरजीत सिंह सलाथिया जी का भी कहना है। लेकिन ओवरऑल भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ये कह रही है कि ये बजट खोखला है। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।